भारत अब जो करने जा रहा है उसने चीन और पाकिस्तान में दहशत मचाकर रख दी है। खासकर कि चीन की बात करें तो उस पर यह दोहरी मार की तरह है। क्यों? क्योंकि एक तो भारत दुनिया की सबसे एलीट मिलिट्री टेक्नोलॉजी में चीन से आगे निकलने जा रहा है। दूसरी तरफ ये आने के बाद जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ किया है वो अब चीन के खिलाफ भी कर पाएंगे। ऐसी कैपेबिलिटी भारत के हाथों में आ चुकी है। वहीं पाकिस्तान के लिए तो ये सदमे में पहुंचा देने वाली खबर है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी परेशान है ब्रह्मोस मिसाइल से। उसका तोड़ वो नहीं ढूंढ पा रहा। कभी चीन के पास जाकर कहता है कि तुमने हमें जो HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया वो बेकार है, हमें इससे एडवांस दो। कभी कहता है कि जो तुमने S-400 की कॉपी बनाई है HQ19 वो हमें दे दो। कभी कहता है कि हमें PL-15 से बेटर मिसाइल दे दो ताकि हम ब्रह्मोस मिसाइल को मारकर गिरा पाएं। लेकिन अब भारत इनके सर पर जो खतरा रखने जा रहा है वो तो ब्रह्मोस मिसाइल से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। उससे निपटना असंभव है। इन्हें तो छोड़िए, इनका जो आका है चीन, उसके पास भी इसे रोकने का कोई इंतजाम नहीं है और आने वाले 10-15 सालों तक होने भी नहीं वाला। लेकिन ये है क्या और कैसे भारत इससे चीन को हरा देगा, चलिए मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने ये आ रही है कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल का दूसरा टेस्ट करने जा रहा है। जी हां, आपको याद होगा अब से कुछ ही महीनों पहले भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला टेस्ट किया था, जो टेस्ट काफी सफल रहा। लेकिन अब इसका दूसरा और सबसे बड़ा टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि जो पहला टेस्ट था वो कम रेंज के साथ था। इस बार जो हम दूसरा टेस्ट करेंगे वो फुल रेंज के साथ होगा। लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी इस मिसाइल की जांची जाएगी इस टेस्ट के दौरान, और यकीन मानिए इसे सफल होते ही बहुत ही जल्द इस हाइपरसोनिक मिसाइल को भारतीय सेना को देने की तैयारी भी शुरू कर दी जाएगी। और ये बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, भारत ही नहीं पूरे एशिया की हिस्ट्री में, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश ऐसा है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो है रूस। रूस के अलावा इस धरती पर कोई भी देश नहीं है जिसने अपनी सेना को हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर दी हो। यहां तक कि चीन दावा जरूर करता है कि उसके पास भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज तक उसने कभी भी एक पब्लिक टेस्ट नहीं किया, यानी कि टेस्ट के नतीजे दुनिया को नहीं बताए। बस ऐसे ही मुंह फाड़कर कह दिया कि टेस्ट सफल रहा, कोई सबूत नहीं दिया। जबकि भारत ने अब से कुछ हफ्ते पहले जो हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था उसकी प्रॉपर वीडियो दी थी दुनिया को, और इतना ही नहीं, उसके बारे में काफी जानकारी दी, जिससे कि वेस्टर्न डिफेंस एक्सपर्ट्स, यहां तक कि चीन के रणनीतिकारों ने इस बात को मान लिया था कि जी हां, अब भारत के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मामले में चीन छोड़िए अमेरिका से भी आगे निकल चुका है, क्योंकि अभी तक अमेरिका को भी हाइपरसोनिक मिसाइलों में सफलता नहीं मिली है। उनके भी एक के बाद एक टेस्ट फेल हो रहे हैं। हालांकि कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये हाइपरसोनिक मिसाइल बार बार बोल रहे हैं, ये इतनी बड़ी बात क्यों है? तो बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इस धरती पर लगभग हर एक मिसाइल को रोकने के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम बना है, एक रडार बना है जो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, इन सभी को आसानी से ट्रैक कर सके। यानी कि भारत की जो अग्नि है, या फिर चीन की जो डोंगफेंग है, या फिर अमेरिका की जो मिनटमैन टॉप मिसाइल है, इन्हें रोकने के लिए दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एयर डिफेंस सिस्टम या एयर डिफेंस मैकेनिज्म मिलेगा आपको। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में ऐसा नहीं है। इस धरती पर किसी भी देश के पास ऐसा कोई सिस्टम मौजूद है ही नहीं जिससे कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल को रोका जा सके या मारकर गिराया जा सके। यहां तक कि रूस, जो दुनिया का इकलौता देश है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है और वो इसे युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल भी कर चुका है, उसके पास इसे चलाने का सिस्टम तो मौजूद है। लेकिन कल को रूस के ऊपर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक कर दे तो उसके पास भी ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। इसीलिए हाइपरसोनिक हथियारों को इनविंसिबल यानी कि अजेय कहा जाता है, जिसे हराया ना जा सके। और सबसे खास बात जो इसे इनविंसिबल बनाती है वो सिर्फ इसकी रफ्तार नहीं है। दरअसल इसकी रफ्तार कम से कम 5 मैक प्लस होती है। भारत की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है 7 से लेकर 9 मैक के बीच ये है, यानी कि बहुत ज्यादा अल्ट्रा रफ्तार होती है ये। 1 मैक मतलब 1250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। इसे कम से कम 5 से 6 गुना कर लीजिए,
इतनी भीषण रफ्तार होती है हाइपरसोनिक की। अब आप सोचिए इस रफ्तार पर ये ग्लाइड करने लगे, यानी कि अपना रास्ता लगातार बदले, दुश्मन का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे बाईपास कर जाए, और वो भी हाइपरसोनिक रफ्तार पर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों ये इनविंसिबल है, क्यों ये अजेय मिसाइल कही जाती है। और ये कैपेबिलिटी अब भारत के हाथ में आ चुकी है, यानी कि भारत भी इनविंसिबल कंट्री बनने जा रहा है, और यही चीन और पाकिस्तान में खौफ पैदा कर रही है। और इसीलिए चैनल को अब सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कभी भी किसी भी पल आपको खबर मिल सकती है भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की। इसकी सारी जानकारी तो मैं आपको दूंगा ही, साथ ही चीन पाकिस्तान में क्या रिएक्शन होगा वो भी आपको बताऊंगा। इसीलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है।